ओके, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने साउंड के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट डिजिटल साउंड। व्हाट इज डिजिटल साउंड और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, उसमें हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट इज सैम्पल रेट और सैम्पल्स क्या होते हैं और क्वांटाइजेशन क्या है, हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, सो डू स्टे ट्यून्ड। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शान भट्टी। लेट्स बिगिन। Digital sound is made up of discrete 0 and 1 signals. हमें पता है कि everything digital is basically in 1-0 form as well as sound. Sound भी हमारे पास 1-0 के फॉर्म में होता है। डिजिटल साउंड के लिए फिर हमें बहुत सारी प्रोसेस करना पड़ता है, डिजिटाइजेशन जिसे हम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ताकि एनालॉग साउंड को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सके। बट कीपिंग इन माइंड, डिजिटल साउंड इंसान नहीं सुन सकता, बिकॉज डिजिटल साउंड हमेशा 1-0 की फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं 1-0 के फॉर्म में, इंसान डायरेक्टली उसको इंटरप्रेट नहीं करता। तो डिजिटल साउंड टेक्निकली हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक, हमारे काम का क्या हुआ, एनालॉग साउंड हुआ। लेकिन हमें फिर भी डिजिटल साउंड की जरूरत पड़ती है, डिजिटाइजेशन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एनालॉग साउंड जो मैंने बात की आप तक पहुंची, खत्म हो गई। ठीक, लेकिन डिजिटल साउंड को हम स्टोर कर सकते हैं, सबसे जो उसका मेजर एस्पेक्ट आता है। एनालॉग साउंड मीन्स अगर मैं जो बात कर रहा हूं, मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं उन्होंने तो सुना, उसके बाद वो आवाज खत्म हो गई, वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक, but if we want to save that sound so that and other peoples can also listen to it, so we need to save that sound into a digital form। और इसीलिए फिर हमें डिजिटाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी कि उस आवाज को मैं कैप्चर करूं यूजिंग माइक्रोफोन, और फिर उसको मैं कन्वर्ट कर दूं एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में। और फिर जब वो डिजिटल 1-0 की फॉर्म में आ गया, तो अब हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क हो गई, एसडी कार्ड्स हो गई, रैम्स हो गई, वहां पे सीडी रोम्स हो गए, डीवीडी रोम्स हो गए, कैसेट प्लेयर्स हो गए। वहां पे मैं उस एनालॉग की डिजिटल फॉर्म को जो है ना सेव कर सकता हूँ। तो उस डिजिटल 1-0 की फॉर्म के डेटा को हम सेव कर सकते हैं, ताकि हम उस साउंड को बार 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 सुन सकें, किसी और तक पहुंचा सकें, किसी और को सुना सकें। दैट बिकम्स द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ डिजिटल साउंड, और व्हाई वी नीड टू वर्क विद डिजिटल साउंड। तो डिजिटल साउंड के अपने एडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं। Okay, that first or foremost was to be able to save the sound। सेकेंड हमारे पास आ जाता है टू enhance the sound quality। ठीक है, टू मिक्स मल्टीपल साउंड्स टू क्रिएट अ म्यूजिक साउंड फाइल फॉर इट। इसके अलावा साउंड को जो है हम स्टोर कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज वेल। तो एक हार्ड डिस्क में सेव करने के साथ साथ डिजिटल साउंड को आप बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो ऑन हार्ड डिस्क, ऑन सीडी रोम्स, ऑन डीवीडी रोम्स, एज वेल एज उसको मल्टीपल कॉपीज बना के मल्टीपल प्लेस पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिक फाइल एक सिंगर एक सिंग करता, तो फिर उसकी 1000 10,000 रिकॉर्ड्स बनते हैं और फिर दुनिया उसके साउंड्स को सुन रही होती है। That all became possible because we are able to convert our analog wave signals into digital form, और फिर उसको डिजिटल मीडिया के ऊपर हम सेव करते हैं, चाहे वो कैसेट की टेप्स हो, चाहे वो सीडी रोम्स हो, चाहे डीवीडी रोम्स हो। Being able to convert the sound waves into digital form allowed us to save the sound in a digital means and then transfer it into multiple places। तो सेव करना, एबल टू ट्रांसफर करना, उसको एडिट करने की फंक्शनैलिटी हमें मिल जाती है कि एक साउंड हमने रिकॉर्ड किया, फिर उसमें आवाज़ बीच में सही नहीं है, हम कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और फिर उसको रिक्रिएट किया जा सकता है, साउंड मिक्सिंग की जा सकती है। सो इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स फॉर बीइंग एबल टू कन्वर्ट डिजिटल साउंड इनटू एनालॉग फॉर्म। एंड देन इन ऑर्डर टू डू दैट, जो डिजिटाइजेशन को हम करते हैं उसके लिए दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, एक सैम्पलिंग और सैंपल प्रोसेस कहा जाता है, एंड क्वांटाइजेशन। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वीडियो चैप्टर एज वेल। ठीक है, जो वीडियो का चैप्टर्स थे उसमें भी हमने सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के ऊपर थोड़ी सी बात की थी। थोड़ा सा उसको अगेन दोबारा साउंड के हिसाब से भी हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली टू बी एबल टू रेप्लिकेट द एनालॉग साउंड ऑन अ पीसी, इट हैज टू बी कैप्चर्ड एंड डिजिटाइज्ड using sound card and microphone sound, the like that coming from like had coming from audio tape, or even your voice can be recorded। ओके, जो अभी हमने बात की कि आपके माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हुए हम आवाज को, सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं और फिर साउंड कार्ड जो है उसको 1010 फॉर्म में प्रोसेस करता है। ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग दीज एनालॉग वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स। तो जब रिकॉर्डिंग की जाती है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपके माइक्रोफोन के थ्रू इस एनालॉग वेव सिग्नल्स को कैप्चर करके उसकी इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू साउंड कार्ड के पास भेजा जाता है। साउंड कार्ड उसको फिर उस 1010 की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसेसर को देता है, जो कि फिर उसको प्रोसेस करके हार्ड डिस्क में सेव करता है। ओके, सो व्हाट इज सैम्पलिंग? बेसिकली सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम जो हमारी एनालॉग साउंड वेव्स हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, चॉप्स कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर। ओके, जो हमारी साउंड वेव्स जनरेट हो रही है उस साउंड वेव को हम छोटे 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 टुकड़ों के अंदर सेव स्टोर करके ब्रेक कर लेते हैं।
ओके, दिस इज व्हाट सैम्पलिंग मीन. सो फॉर एग्जांपल एक साउंड वेव बनी है तो साउंड वेव के कितने पीसेस हम करेंगे, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग. और जितने पीस जो पीस किए जाते हैं itself, उस एक एक पीस को हम सैंपल्स कहते हैं. तो सैंपल्स वो छोटे छोटे टुकड़े हुए, सैम्पलिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके तहत वो टुकड़े किए जाते हैं. तो जितने सैंपल्स बनाएंगे उसको हम सैम्पलिंग कहा जाता है. सैम्पलिंग प्रोसेस और सैम्पलिंग रेट मेजर्स द नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकेंड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सैम्पलिंग प्रोसेस या सैम्पलिंग रेट, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दोनों का बेसिक मतलब सेम ही है. इट मेजर्स कि आपने एक सेकंड में अपने साउंड वेव के कितने सैंपल्स लिए. सैम्पलिंग रेट रेंजेस फ्रॉम 11,000 टू 44,000 सैंपल्स पर सेकंड एंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. तो ये सैम्पलिंग को भी हम हर्ट्ज के अंदर, क्योंकि सैम्पलिंग जो है ना बेसिकली आपकी जो फ्रीक्वेंसी वेव, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी बन रही है, उस वेव को तोड़ा जाता है, उसी वेव के सैंपल्स किया जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी की बेस पे उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं. तो वो टुकड़े भी क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बेस पे किया जाता है, तो उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड. तो जहां भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि एक सेकंड में कितने सैंपल्स किए गए, तो वो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के हिसाब से इसका भी जो यूनिट है वो हम हर्ट्ज के अंदर लेते हैं. ठीक है. तो दिस इज अगेन कंसिडर्ड हर्ट्ज. तो हर्ट्ज बेसिकली मींस नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग, कि एक सेकंड में आपने कितने सैंपल्स लिए. कम से कम हम 11,000 के करीब सैंपल्स लेते हैं, मैक्सिमम 14,000 सैंपल्स ले जाते हैं. व्हाट बेसिकली दिस मींस कि इट यूजुअली मेजर्ड इन किलोहर्ट्ज. एज एन एग्जांपल ऑफ 11 किलोहर्ट्ज मींस 11,000 सैंपल्स, और 44 किलोहर्ट्ज मींस 44 किलोहर्ट्ज, और 24 किलोहर्ट्ज मींस 24 किलोहर्ट्ज. ठीक है. तो फिर दिस इज बेसिकली अ सिंपल डायग्राम. वह एक सिंपल हमारे पास साउंड की वेव्स आ जाती है. ठीक है. अब होता क्या है कि इस वेव्स को हम फिर सैंपल्स के अंदर तोड़ते हैं. आई थिंक अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके, व्हाट सैम्पलिंग डज इज कि बेसिकली हम हमारी जो साउंड वेव जो हमने जनरेट की थी, उस साउंड वेव के ये हमने पीसेस कर दी, उसके टुकड़ों को अंदर हमने तोड़ दिया. ये एक टुकड़ा, एक सैंपल, ये दूसरा सैंपल, ये तीसरा सैंपल, या चौथा सैंपल, ये पांचवा सैंपल. तो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड हमने इसको डिसाइड करना होता है कि हमने इसको कैसे सैम्पलिंग करनी है. सो इफ आई गो बैक नाउ, तो ये जो साउंड वेव्स थी, दिस बेसिकली इज अ वन डायमेंशनल नेचर ऑफ साउंड, जिसमें एम्पलीट्यूड वैल्यूज डिपेंड ऑन द वन डी वेरिएबल ऑफ टाइम. ये हमारे पास आते हैं. ठीक है. एंड नोट दैट इमेज डिपेंड्स इंस्टेड ऑफ 2D सेट ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. तो उसमें हम इमेज जो है हमारी वो एक सिंपल वन डायमेंशन को शो करिए इंस्टेड ऑफ 2D. The graph जो हमने अभी देखा था is made digital in both time and amplitude ways. To digitize the signal must be sampled in each dimension, in time and in amplitude. तो इस सिग्नल को डिजिटाइज करने के लिए हमें टाइम के हिसाब से, इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और एम्पलीट्यूड के हिसाब से, दोनों की सूरतों में हम सैम्पलिंग करते हैं. सैम्पलिंग मीन्स मेजरिंग द क्वांटिटी वी आर इंटरेस्टेड इन, यूजुअली एट इवनली स्पेस्ड इंटरवल्स. ठीक है. तो सैम्पलिंग बेसिकली मीन्स वही कि आप अपने जो एक साउंड वेव है उसके टुकड़े, उसकी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, और ये यूजुअली इवनली स्पेस में आ रहा होता है. फिर इसके एल्गोरिथम्स आते हैं बहुत सारे, एनक्यूसेट एल्गोरिथम हो गया वगैरह वगैरह. मैं फिलहाल उसके ऊपर नहीं जा रहा. ओके. हमने सिंपली कंसिडर, उसको सिंपली डेफिनेशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, दैट वी ब्रेक द साउंड इनटू पीसेस. दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग. Sampling the analog signal in time dimension is called sampling. Quantization is sampling the analog signal in amplitude dimension. तो जब उसको amplitude dimensions में हम करते हैं, तो उस sound wave की analog signal को basically जब हम उसको amplitude dimensions में convert करते हैं, break करते हैं, slice करते हैं, उसको quantization कहा जाता है. Sampling is a process के जो vertical lines आप तोड़े जाएं, और क्वांटाइजेशन उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस पर. सैम्पलिंग जब आप फ्रीक्वेंसी या टाइम के हिसाब से अपने सिग्नल्स के साउंड वेव को पीसेस में तोड़ो. क्वांटाइजेशन जब वही साउंड वेव है, लेकिन अब उसको आपने सैंपल जो थे वो टाइम अपने उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से ब्रेक किए, क्योंकि साउंड वेव्स हैं तो उसके दोनों पैरामीटर्स आते हैं. उन दोनों को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आया था, होता ही है जो साउंड वेव्स आई हमने उसके पीसेस में तोड़े. जितने ज्यादा पिक्सल्स आप उसमें लोगे, उतनी ज्यादा डिटेल्ड क्वालिटी के हिसाब से आप साउंड जनरेट कर सकते हो. जितने ज्यादा सैंपल्स आप उस साउंड वेव के लोगे, उतनी क्लोज अप्रोक्सीमेशन में वो आप साउंड वेव को जनरेट कर पाओगे. फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे पास उसकी सैम्पलिंग थोड़ी ज्यादा की हुई है, जिसकी वजह से यू कैन सी दिस के नाउ दिस साउंड जो है हमारे पास इज इन ए मोर क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू दिस ओरिजिनल साउंड. यहाँ पे सैंपल्स और हमने कम लिए गए. तो अब यू कैन सी दिस देयर इज मोर गैप्स बिटवीन द साउंड लाइंस, और वो जो क्लोजनेस थी, वो जो एक्यूरेसी ऑफ साउंड थी, वो क्वालिटी गिर गई. इसी तरह से और कम कर दिया, तो अब वो जो बारीकी ऑफ द साउंड थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्फाज की तनाव चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज थी, वो यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो गई. सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब हम उसके वैल्यूज को, डिस्क्रीट सिग्नल्स को ब्रेक करते हैं,
तो ये आपकी जितने ज़्यादा सैंपल्स लिए जाते हैं उस चीज़ के ऊपर मैटर करता है कि आपकी साउंड वेव के आपने ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पीसेस कितने किए। बेस्ड ऑन दीज पीसेस फिर इसको 1010 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगेन इसके अपने एल्गोरिथम्स हैं, फिलहाल उस पर नहीं जा रहा। Thus, when we decide to digitize the audio data, we need to understand कि what is the sampling rate, कि मैं एक सेकंड में कितने सैंपल्स लूँ, जितने ज़्यादा मैं सैंपल्स लूँगा उतने ज़्यादा मेरे पास उसकी एक्यूरेसी आएगी, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि उतना ज़्यादा उसका डेटा भी आएगा। एक सेकंड में अगर मैं 10,000 सैंपल्स ले रहा हूँ तो अब मेरे पास 10,000 डेटा आ गया। एक सेकंड में अगर मैं 20,000 सैंपल्स ले रहा हूँ तो अब मेरे पास उसी एक सेकंड का 20,000 डेटा आ गया। मीन्स मुझे डेटा ज़्यादा रखना पड़ेगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी। एक सेकंड में मैं 40,000 सैंपल ले रहा हूं तो अब उसी एक सेकंड के मेरे पास 40,000 सैंपल्स आ जाएंगे। मींस नाउ आई रिक्वायर मोर डेटा, मोर बैंडविड्थ, मोर उसकी ट्रांसमिशन वैल्यूज मुझे चाहिए होंगी सिस्टम के थ्रू। सो दे कीप दैट थिंग इन माइंड एज वेल। तो इसीलिए सैम्पलिंग रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने सैंपल्स पर सेकंड हमें लेने हैं। हाउ फाइनली इज द डेटा टू बी क्वांटाइज्ड एंड इज क्वांटाइजेशन यूनिफॉर्म। ठीक है, कि आपने उसकी क्वांटाइजेशन भी कैसे करनी है, उसके कितने सैंपल्स लेने और क्या वो यूनिफॉर्म होगी, और उसके फिर फॉर्मेट हमारे पास क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं साउंड सैम्पल्ड। फॉर एग्जाम्पल जो एक थोड़ा सा हम रेशो पे बात करते हैं कि ये सैम्पलिंग कैसे होती है, तो मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं कि जो नॉर्मल हम टेलीफोन पे बात करते हैं, ठीक है, जो पीटीसीएल लैंडलाइन पे आती हैं, यूजुअली इट इज नोन कि दोस लैंडलाइंस आर सैम्पल्ड एट एन 11 किलोहर्ट्ज। उसके अंदर एक सेकंड की आवाज के 11,000 पीसेस किए जाते हैं। एक सेकंड की आवाज आई तो उसकी जो साउंड वेव 1 सेकंड की जनरेट हुई ना, इसकी इस 1 सेकंड की साउंड वेव के 11,000 सैंपल्स क्रिएट किए जाते हैं। This is that many samples are created for your sampling rate फॉर पीटीसीएल लैंडलाइन। उसके बाद यही सैम्पलिंग रेट एफएम रेडियो के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो क्वालिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कि जो रेडियो सिग्नल्स हमारे पास स्टैंडर्ड आते हैं। आई थिंक एफएम के लिए शायद मैंने सुना है ज़्यादा है, यहाँ पे 11 हर्ट्ज है, लेकिन मैंने कहीं और आजकल आजकल का जो रेडियो है उस पर इससे ज़्यादा सैम्पलिंग रेट यूज हुआ होता है। फिर जो सीडी डीवीडी क्वालिटी के साउंड आप सुनते हो, जो म्यूजिक जो अगर आप डीवीडी का ले रहे हो, उस म्यूजिक के अंदर 44,000 सैंपल्स पर सेकंड लिए जाते हैं। उस एक सेकंड की वीडियो के अंदर there are 44,000 samples per second। अगर आप ओरिजिनल वीडियो की फाइल को पीसी पर रख के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, आपको 44.1 किलोहर्ट्ज सैंपल रेट मिलेगा। अगर आपने ओरिजिनल साउंड फाइल साउंड क्लाउड की डाउनलोड की हुई है तो वहां पे भी जो आप सैंपल रेट चेक करोगे, इट इज 44,000 सैंपल्स पर सेकंड। मींस उसके एक सेकंड की आवाज के अंदर 44,000 छोटे छोटे पीसेस किए गए। इसी वजह से उस साउंड की एक्यूरेसी क्वालिटी बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू योर टेलीफोन लैंडलाइन। जब आप टेलीफोन पे बात करते हो ना, अक्सर हम सुनते हैं यार आपकी आवाज बहुत डिफरेंट सुनाई दे रही है। वजह है कि उसमें सैम्पलिंग बहुत कम की होती है, उसमें 11,000 सैंपल्स किए होते हैं, तो आपकी ओरिजिनल वॉइस की सैम्पलिंग अभी भी कहते हैं बहुत हाई। जो कुदरत ने इस आवाज के अंदर क्रिस्पनेस, जो शार्पनेस, जो क्वालिटी रखी है, जो डायरेक्ट मेरे पास एनालॉग में पहुंच रही है, उसकी क्वालिटी बेतहाशा बेहतरीन है। उस तक अभी भी साइंस 100% नहीं पहुंच सकी। लेकिन क्योंकि हम हमारे जो कान जिस तरह से सुनते हैं ना, तो हमारे कानों में डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है कि आवाज़ किस डायरेक्शन से आ रही है। उसकी बेस पे हम साउंड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जिस डायरेक्शन से साउंड आ रही है उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। ये मेरी चीज़ नज़र आती है। समटाइम्स स्पीकर्स में से ये डायरेक्शन का सेंस खत्म हो जाता है। बहरहाल, तो 44,000 इज अगेन स्टैंड क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड साउंड सिस्टम, जिसमें 44,000 सैंपल्स पर सेकंड यूज किया जाता है। अब अगेन इसको फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हमने पढ़ा था कि इंसान की सुनने की हद 20,000 फ्रीक्वेंसी से लेके 20 फ्रीक्वेंसी से लेके 20 किलो हर्ट्ज सैंपल्स तक आती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 44 किलो हर्ट्ज। वो सुनने की फ्रीक्वेंसी है एनालॉग की। यहाँ पे सैंपल्स हैं, उसके टुकड़े हैं, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी को या दोनों किलो हर्ट्ज के ऊपर समटाइम्स कंफ्यूजन में आ जाता है। इंसान की सुनने की हद 20 किलो हर्ट्ज तक है। ठीक, वो फ्रीक्वेंसी की वेव की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। यहाँ पे सैंपल्स की बात हो रही है कि उस एक सेकंड के साउंड के कितने टुकड़े किए जा रहे हैं। जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतनी क्लोज अप्रोक्सीमेशन होगी। कहा जाता है कि मोबाइल फोन के जो साउंड आप में आता है, इसमें 24,000 सैंपल्स अप्रोक्सीमेटली आते हैं। जो मोबाइल फोन का डेटा आता है, इसके थ्रू जब हम 3G से बात कर रहे होते हैं अपने साउंड वेव में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 24,000 सैंपल्स पर सेकंड लिया जाता है। पीटीसीएल का कम होता है। फिर अब ये डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सैंपल्स पे हमारे पास काम हो रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे टॉपिक हमारे पास है मोनो एंड स्टीरियो साउंड। साउंड के अंदर दो और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड।
सो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, और हम अगली क्लास में मोनो स्टीरियो साउंड और इनके डिफरेंसेस एंड मल्टी चैनल साउंड एंड सिंगल चैनल साउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. अगेन, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन, और लीव योर कमेंट्स. मुझे बताएं कि आगे और हमने क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई. थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.